जो वो लड़का था जिसके पास 1200-1500 रुपये थे, उसको छीनने के चक्कर में उसको चाकू मारा गया। और चाकू किस तरीके से मारा गया वो हम लोगों ने तो खैर नहीं देखा, उसने देखा है। कहते हैं चाकू मारने के बाद उसको घुमा दिया गया, मतलब जिससे कि पूरा ये शरीर पूरा बाहर निकल के आ चुका था। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला, राहुल ने फ़ोन उठाया कि 15-20 मिनट मारे। फिर मैंने आधे पौने घंटा दोबारा फ़ोन करा तो भारत ने फ़ोन उठाया। उन्होंने बोला कि भाई मेरे को जल्दी आ जाए, मेरे को बिहारी कॉलोनी मेरे को 4-5 जनों ने मारा है। मैं यहाँ से भगता हुआ है, जो 2 जने संग में गए थे वो वापसी भगते हुए आ रहे। फिर उनमें से एक घर पे आ गए, एक मेरे संग गए। मैंने जाके उठवा के उसे अस्पताल ले गया। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के वेलकम क्षेत्र में। और आपको बता दें कि यहाँ से एक बहुत बड़ी घटना सामने आ रही है, जहाँ पर महज चंद रुपयों के लिए एक लड़के की हत्या कर दी जाती है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ा मामला सामने आया। और इसको लेकर कई गंभीर आरोप जो मृतक है उसके परिवार के लोगों द्वारा भी लगाए जा रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कारण रहा था इसके पीछे। इस वक्त हमारे साथ मृतक के पिताजी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आपके लड़के की हत्या हो गई थी, आपको किसी पर शक है इस चीज़ को लेकर? हमारे को किसी पे शक नहीं है, किसी पे शक नहीं है। क्या हुआ है क्या नहीं, हमारे को इंसाफ चाहिए। अब जो 2 बंदे उसके साथ गए वो चाहे छोड़ के आ गए, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, वो उनको ही पता होगा, हमारे को नहीं पता। जो पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं, भैया जहाँ हुआ है वहाँ देख लो, वो तुम्हारी इच्छा की बात है भाई, तुम्हारा भी फर्ज है कोशिश करना। हमारा तो कुछ नहीं, हमारा तो लड़का चला गया, उनका क्या गया। हमारे को इंसाफ चाहिए। कोई कारण पता चल पाया इस चीज़ को? अभी कुछ नहीं बताया उन्होंने, ना अभी कोई पकड़े गए, ना कोई बता रहे हैं क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। हमारे पुलिस वालों की तरफ से कोई सहायता की गई? कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं मिल रही? अभी कुछ नहीं बताया ना कुछ हो रहा है। वो कह रहे हैं तहकीकात है, क्या चलो भैया तहकीकात करो भैया, हमारे को जो मिलना होगा हो जाएगा, जो नहीं होगा नहीं होगा बस। आपकी तरफ से आगे क्या कार्रवाई होगी? पुलिस वाले आप बता रहे कोई कार्रवाई नहीं कर रही, आप लोग गए थाने में तो क्या बर्ताव था आपके पास? अभी को उन्होंने थाने में बुलाया था सुबह, मैंने कहा भैया अभी आ नहीं सकता जब तक मेरा यहाँ से प्रोग्राम नहीं ख़त्म होगा। भाई अकेला आदमी मैं कहाँ तक जाऊँगा, वहाँ चला गया तो यहाँ कौन करेगा काम। अकेला बेटा तो कर नहीं पाएगा, वो जा नहीं पाएगा जब तक 13 दिन नहीं होंगे। और कोई है नहीं, ना हमारी घरवाली है। हाँ बस, मैं अकेला भी कहाँ तक भागूंगा। चलो हम थाने चले गए, यहाँ कौन देखभाल करेगा, पहले यहाँ भी तो देखना है। अब यहाँ से काम ख़त्म करने के बाद थाने जाएंगे, वहाँ जाके बात करेंगे भाई, और कोई बात नहीं। इस वक्त मृतक के एक दोस्त भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, जब ये हादसा हुआ था तब आप कहाँ पर थे? जी मैं तो गली में था, मेरे सामने 3 जने गए थे, भारत, प्रिंस, राहुल। ये गए यहाँ से आधा पौना घंटा हो गया। उनके घर वाले कह रहे दिलीप एक बार फ़ोन करके देख। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला, राहुल ने फ़ोन उठाया कि 15-20 मिनट मारे। फिर मैंने आधे पौने घंटा दोबारा फ़ोन करा तो भारत ने फ़ोन उठाया। उन्होंने बोला कि भाई मेरे को जल्दी आ जाए, मेरे को बिहारी कॉलोनी मेरे को 4-5 जनों ने मारा है। मैं यहाँ से भगता हुआ है, जो 2 जने संग में गए थे वो वापसी भगते हुए आ रहे। फिर उनमें से एक घर पे आ गए, एक मेरे संग गए। मैंने जाके उठवा के उसे अस्पताल ले गया। जब आप अस्पताल लेकर गए तब क्या उनकी मृत्यु हो चुकी थी या बाद में इलाज के दौरान हुई थी? इलाज के दौरान हुई थोड़ी। उससे पहले कुछ बताया था उन्होंने आपको? जी नहीं, इतना ही बोला था कि मेरे से कि भाई बचा ले बस। तो जहाँ पर क्या ये हत्या हुई वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था? हैं कैमरे तो हैं। तो कोई शक आपको किसी पर कि कोई ऐसा आपराधिक रंजिश रही हो, कुछ पहले कोई किसी की लड़ाई हुई हो जिसके चक्कर में ऐसे हत्या हुई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा किसी से ना दुश्मनी है ना कुछ भी नहीं है। तो लड़के का सर जो आप बता रहे हैं कि शरीफ लड़का, क्या मतलब जो मोहल्ले में क्या इमेज बनी हुई थी, क्या ऐसी जो लड़ाइयाँ है अक्सर इस क्षेत्र में होती रहती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लड़का बहुत शरीफ था और बहुत अच्छी तरह सुबह राम राम करे सबसे जाता। 8 बजे सुबह निकलना होता था और रात को ही बढ़ता था घर में। बहुत अच्छा काम, उसकी दुकान पे जो मालिक है उसका वही बता देगा आपको सारी बात। ऐसा कोई उससे किसी रंजिश नहीं था ना कुछ था। बहुत अच्छा लड़का था, परिवार में, घर में, गली में, जिस मर्जी से आप जिस चीज़ से पता करनी है हर चीज़ से लड़का बढ़िया था। बहुत अच्छा एरिया है और कमर्शियल एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग कपड़े की दुकानों पे या फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो सुबह 8 बजे निकलते हैं और रात को 10 बजे घुसते हैं, उसके बाद कहाँ कोई निकल पाता है। बट वो उसका उस दिन या तो देखो होनी लिखी थी कि वो बेचारा खाना खाने के बाद वो घूमने निकल गया कि चलो घूम आते हैं, बट वो उसके साथ वो कांड हो गया। वरना बताया जा रहा है कि कुछ चंद रुपयों की लूटपाट के पीछे ये हत्या हुई, तो ये आपको सही लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ जो 2 लड़के थे उनके साथ भी लूटपाट हुई थी, बट वो तो भाग गया है वहाँ से। और जो वो लड़का था जिसके पास 1200-1500 रुपये थे, उसको छीनने के चक्कर में उसको चाकू मारा गया। और चाकू किस तरीके से मारा गया वो हम लोगों ने तो खैर नहीं देखा, उसने देखा है। कहते हैं चाकू मारने के बाद उसको घुमा दिया गया, मतलब जिससे कि पूरा
ये शरीर पूरा बाहर निकल के आ चुका था। हत्या करने का प्रयास था। बिल्कुल 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 वही है। तो अब क्या कार्रवाई हो पा रही है सही तरीके से, किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? कोई नॉलेज नहीं है इन लोगों को, क्योंकि पुलिस वाले इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। कोई भी नहीं पता लग पा रहा है इन लोगों को कि थानों में चल क्या रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इन लोगों के साथ यही हो रही है। इनको ना तो कोई डॉक्यूमेंट दिया गया है, एफआईआर की कॉपी नहीं है इनके पास, एमएलसी की कॉपी नहीं है, ना ही कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सिर्फ इनको एक वो दिया गया पर्चा जिसको लाश निकाल लेके आप मॉर्चरी से घर जा सकते हो, बस। बाकी और कोई इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अभी आपको क्या उम्मीद लग रही है कि तो जो थाने वाले हैं वो सही से कार्रवाई करेंगे आगे? अभी ये केस मैंने सुना है कि क्राइम ब्रांच के हाथ में चला गया है, तो हो सकता है कुछ इसका बेनिफिट निकल के आए। और जो दोषी है अगर वो पकड़े जाए तो किस सज़ा की मांग करते हैं आप? देखिए, इनका तो लड़का चला गया, तो वो ज़्यादा बेटर इसके बारे में वही बता सकते हैं, बट हमारे हिसाब से तो उसको वही सज़ा मिलनी चाहिए जो उस लड़के को मिली। उसकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ एक 300, 500, 1000 रुपए की छीना झपटी के लिए तुम किसी की जान ले सकते हो? इतना बेरहम कैसे हो सकता है? मृतक के भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये वारदात जो हुई इसके बाद क्या आप लोगों को भी कोई धमकियाँ मिल रही है, किसी प्रकार से कोई डर है मन में इस चीज़ को लेकर? सर अभी तो कुछ नहीं सर, जिनने भी मेरे भाई का कत्ल किया है उसको पकड़वा दो बस जल्दी से जल्दी। जो मेरे भाई के साथ गया है 2 जने, वो भी फ़िलहाल बंद है, अभी पूछताछ चल रही है। तो आपको किसी पर शक है इस चीज़ को लेकर? अभी फ़िलहाल नहीं, कोई कभी लड़ाई वगैरह कुछ कभी पहले हुई हो? कभी नहीं। मेरा भाई तो फिर भी सही था, जो उसके साथ गए थे उनने भी भाई को छोड़ के वापसी आ गए 2 बजे तक। जब आपने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करी तो क्या पुलिस को कॉल की गई थी या क्या मौके पर पुलिस पहले से उपस्थित थी? कॉल नहीं करी गई थी। जैसे वहाँ से मैं पहुँचा ना, जिस टाइम वहाँ पे एक जिप्सी खड़ी थी, मैंने उनसे ही बोला कि आप लेके चलो। कह रहा नहीं, एम्बुलेंस आएगी वो लेके जाएगी, हम नहीं लेके जाएंगे। फिर इतने में एक ओला खड़ी थी, ओला वाला फिर हमारे संग वो लेके गया अस्पताल तक। पुलिस वालों ले जा रहे से क्यों मना कर दिया? जी मना कर रहे थे कि हम नहीं ले जा रहे, वो एम्बुलेंस आएगी उसमें लेके जाएंगे बस। क्या कोई ऐसा भी विवाद था कि दूसरे थाने की सीमा पड़ती थी जिसकी वजह से उन्हें ले जाने से मना कर दिया हो? जी हाँ जी, यही कारण था। जी हाँ। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बहस चंद रुपयों के लिए एक लड़के की इस प्रकार से चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद परिवार के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं थाने के ऊपर वो ये है कि सही से कार्रवाई नहीं की जा रही। अभी तक परिवार को इस मामले में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। और तो और जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि एफआईआर की कॉपी तक इस वक्त परिवार को नहीं दी गई, जो कि सबसे पहला प्राथमिक कार्य होता है दिल्ली पुलिस में कि एफआईआर की कॉपी और जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो सबसे पहले परिवार को सौंपे जाएंगे। और इसके अलावा जो गंभीर बात सामने आ रही है वो ये है कि वहाँ पर मौके पर पुलिस वाले खड़े होकर देखते रहे कि किस प्रकार से उसकी वहां पर जान निकल रही थी, परंतु उन्होंने अपनी गाड़ी में ले जाने से मना कर दिया। और इसके पीछे जो बात सामने आई है वो इतनी ज़्यादा बेतुकी है कि इसको सुनकर शायद आप लोग भी अपना सर पकड़ ले कि दूसरे थाने की सीमा लगती थी, इस वजह से पुलिस वालों ने ले जाने से मना कर दिया। कितनी शर्मनाक बात है ये, और ऐसे पुलिस वालों को तो अपनी वर्दी भी उतार देनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सीमा के चलते अगर आप एक व्यक्ति को ऐसे मरने के लिए छोड़ सकते हैं तो आप कानून के रखवाले नहीं हो सकते। और ऐसे में परिवार के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बहुत ही गंभीर है, बहुत ही संगीन है। तो सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को उचित कार्रवाई करके उस अपराधी को पकड़ना चाहिए जिसने इस प्रकार से एक लड़के की निर्मम हत्या कर दी, और कठोर से कठोर दंड देकर उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। कैमरा पर्सन आकांक्षा के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।